हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 था वो मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये क्लास 7 पार्ट 2 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ और इसको अपलोड कर दूंगा कुछ ही देर में। तो जो भी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मे भी चांसेस हैं आने के, या फिर इस सेशन से आपके बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड? पहला क्वेश्चन है, इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं? देखो, तो मैंने बता रखा है कि जो इग्नियस रॉक्स है, बेसिकली इग्नियस रॉक्स को ही क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक्स। तो क्या देख रहे थे हम कि इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म्ड होती है। तो सबसे पहले जो इग्नियस रॉक्स है उस वो क्या है? प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स क्यों है? क्यों? क्योंकि जैसे ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, अब इसके नीचे क्या है? मॉल्टन मैग्मा है। क्या है? मॉल्टन मैग्मा। अब क्या होता है, ये मॉल्टन मैग्मा जैसे ही ऊपर आता है, जैसे ही ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद जैसे मॉल्टन मैग्मा है तो ये क्या है? फायरी टाइप में है। फायरी मतलब आग की तरह एकदम। और जैसे ही बाहर आता है, बाहर आने के बाद क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। हाँ, एयर के कांटेक्ट में आता है, ठंडा होके मजबूत हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ लिखा क्या हुआ है कि इग्नियस रॉक्स आर मेड। इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है? व्हेन हॉट मॉल्टन मैग्मा, जो नीचे क्या है? गरम लावा है, सॉरी गरम मॉल्टन मैग्मा है। जो मैग्मा है वो कैसा है? पूरा एकदम गरम है। जो मैग्मा है वो कैसा है? पूरा एकदम गरम है। इनसाइड द अर्थ, अर्थ क्या है? नीचे जो मैग्मा है आपका हॉट मॉल्टन मैग्मा जो है अर्थ के नीचे, वो कैसा है? एकदम गरम है। और जैसे ही बाहर आता है वो क्या हो जाता है? कूल हो जाता है और हार्डन, हार्डन मतलब मजबूत हो जाता है। गरम चीज जैसे ही बाहर आई, एयर के कांटेक्ट में आई, ठंडा हो गई, मजबूत हो गई। इफ कूलिंग हैपन्स डीप इनसाइड, अगर वो अर्थ के नीचे ही क्या हो जाएगा? ठंडा हो गया। मतलब अर्थ के नीचे ही क्या हो जाएगा? ठंडा हो गया, तो उसको हम कहेंगे इंट्रूसिव रॉक्स। हम इफ इट कूल्स आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन, मतलब अगर ये वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आएगा। मॉल्टन मैग्मा जब भी बाहर आएगा तो किस प्रोसेस के थ्रू आएगा? वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू आएगा। मॉल्टन मैग्मा जब भी अर्थ के सरफेस पे आएगा, अर्थ के ऊपर आएगा, तो वो वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू आएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंशन 3 ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में 3 ड्यूटीज बताइए जो हर सिटीजन को क्या करना है? फॉलो करना है। तो सिटीजन शुड फॉलो द कंट्रीज लॉ। जो कंट्री के लॉ हैं, जो कंट्री के नियम कानून बनाए गए हैं, वो हर एक सिटीजन को क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। टैक्सेस वगैरह पे करने हैं, ईमानदारी रखनी है। और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या हो गई, आपकी जो ताजमहल हो गया वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब कहीं ना कहीं वो देश की प्रॉपर्टी है। तो जो अब रेलवे हो गया, हाँ, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, रोडवेज हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इसको भी क्या करके रखना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। दे मस्ट रिस्पेक्ट दे मस्ट रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को क्या करके रखना है? उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अब अपने बीच में यूनिटी और पीस भी मेंटेन करके रखना है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ रहे थे उसमें 3 फीचर देखना था हमें। भक्ति मूवमेंट बेसिकली क्या था कि जो भक्ति सेंट थे, हाँ, जो भक्ति सेंट थे वो क्या करते थे? प्रीच करते। प्रीच मतलब प्रसार करना, अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाना। जो भी डिवोशन, डिवोशन मतलब अपने भगवान के प्रति डिवोशन, टू वन गॉड, एक भगवान के प्रति डिवोशन, मतलब क्या? सिंगल गॉड, एक भगवान के प्रति क्या है? डिवोशन। इनकरेज्ड इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल, हर एक लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और बेसिकली जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो जाति भेदभाव है, उसको क्या करना है? अपोज करना है। दे टॉट हैव लव एंड फेथ वर मोर इम्पोर्टेंट देन रिचुअल्स। मतलब ये जो पूजा पाठ हो रहे हैं, जो रिचुअल्स हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लोगों को आपस में क्या बना के रखना चाहिए, या फिर लोगों को क्या सिखाना चाहिए? प्रेम, या फिर ये कह सकते हो विश्वास। हाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं न कहीं रिचुअल से। तो रिचुअल्स ना करके लोगों को क्या सिखाया जाए? लोगों को प्रेम की भाषा सिखाई जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका चैप्टर जो है, आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 टीचिंग्स ऑफ सूफीज़्म। देखिए, भक्ति इम्पोर्टेंट जो है, वो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मे बी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में आए। आगे देख लेते हैं। राइट 3 टीचिंग्स ऑफ सूफीज़्म। राइट 3 टीचिंग्स ऑफ सूफीज़्म। सूफीज़्म में क्या 3 टीचिंग दी जा रही थी? तो सूफीज़्म एम्फेसिस मतलब जोर डालता है किसके ऊपर? लव एंड डिवोशन टू गॉड। गॉड की तरफ क्या डिवोशन होना चाहिए, उनके प्रति समर्पण होना चाहिए, उनके प्रति प्यार होना चाहिए। काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन,
इंसानों की तरह भी क्या होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए एंड लिविंग अ सिंपल एंड हम्बल लाइफ। और एक आम इंसान को आम जीवन जीना चाहिए, हाँ, एक सिंपल और हम्बल लाइफ जीनी चाहिए। दे ऑल्सो प्रमोटेड टॉलरेंस बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, और डिफरेंट कम्युनिटीज है तो उसके बीच में भी कहीं ना कहीं भाईचारा और टॉलरेंस बना के रखना चाहिए, ठीक है। सूफिज्म भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। दे आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस? हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? 3 पॉइंट्स लिखिए। 3 पॉइंट्स में क्या-क्या हो सकता है? पहला पॉइंट, फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देता है, वुड देता है, फॉरेस्ट देता है, मेडिसिन देता है, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखिए फॉरेस्ट रहेगा तो ज़मीन को क्या करेगा? बाँध के रखेगा, हाँ, ज़मीन को, जड़ें जो रहेंगी वो ज़मीन को बाँध के रखेगा। होल्डिंग द सॉइल, सॉइल को, ज़मीन को, मिट्टी को बाँध के रखेगा। जो रूट्स हैं, रूट्स क्या देंगे? प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। और जंगल रहेगा तो जो जानवर है, जानवरों का घर, चिड़ पक्षी, जो पक्षियाँ हैं, जो चील कौवे हैं, उनका कहीं न कहीं क्या है? शेल्टर ही है, घर ही है। एक तरफ से ये भी हो गया। आगे देख लेते हैं। मेन गैसेज़ ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेन गैसेज़ एटमॉस्फेयर के कौन-कौन से हैं? एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर गैसेज़ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक हो गया। आगे देखिए। व्हाई डिड नोबल अपोज रजिया सुल्तान? गिव 3 रीज़न। देखिए जो नोबल थे वो रजिया सुल्तान को क्यों अपोज करते थे? रजिया सुल्तान नॉट एक्सेप्टेड हर बिकॉज़ शी एज़ अ वुमन रूलर। रजिया सुल्तान को अपोज इसलिए किया जाता था, या फिर एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि वो क्या थी, एक वुमन रूलर थी और शी रूल्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन नोबल। और वो इंडिपेंडेंटली मतलब कि अपने तरीके से क्या करती थी, लड़ाई लड़ती थी, और जो नोबल्स थे उनके भरोसे नहीं रहती थी, उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहती थी। इसलिए जो नोबल्स थे, हाँ, वो क्या करते थे, रजिया सुल्तान का अपोज करते थे। शी रिड्यूस देयर पावर एंड प्रिविलेजेस। और रजिया सुल्तान जो नॉवेल्स थे उनकी पावर और प्रिविलेजेस मतलब सुख सुविधा और उनकी शक्तियों को क्या कर रही थी, कम कर रही थी। इसीलिए नॉवेल्स उसको पसंद नहीं कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे। आगे देखते हैं। लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। देखिए जो मुगल एम्पायर पढ़े थे, मुगल आर्किटेक्चर में जैसे शाहजहाँ है, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया है, तो क्या-क्या मुगल आर्किटेक्चर के फीचर्स रहे। तो मुगल आर्किटेक्चर में आपके जो जैसे रेड फोर्ट है तो उसमें रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ था, व्हाइट मार्बल यूज़ हुए थे, बिल्ड मैसिव डोम्स, टॉल मिनारेट्स एंड क्रिएट प्लांट गार्डन्स कॉल्ड चारबाग। तो चारबाग वगैरह बनाए गए थे, हाँ, बड़े-बड़े मस्जिद वगैरह बनाए गए, बड़े-बड़े डोम बनाए गए। ये सब फीचर्स है ना, याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ प्रिएम्बल ऑफ इंडिया। अब जो प्रिएम्बल है उसका क्या पर्पस है? प्रिएम्बल हमें क्या दिखाता है? प्रिएम्बल हमें जस्टिस दिलाता है। जस्टिस मतलब न्याय दिलाता है। लिबर्टी मतलब हमें आज़ादी दिलाता है, हमें समानता दिलाता है, इक्वालिटी मिलती है, हमें फ्रेटर्निटी देने के लिए कहता है। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ गाइड फॉर इंटरप्रिटेशन। आगे देख लेते हैं। मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की 3 फंक्शन बताइए। तो 3 फंक्शन क्या है? जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन काम क्या करता है? भाई चुनाव करवाएगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन करवाएगा किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा का चुनाव करेगा। प्रिपेयर एंड अपडेट वोटर लिस्ट। जो वोटर लिस्ट है, किसका नाम नहीं है, किसका नाम है, किसकी एज हो गई 18 साल, उसका नाम डलना चाहिए। सुपरवाइज काउंटिंग, काउंटिंग करेगा, जो भी इलेक्शन रहेंगे उनकी क्या करेगा? काउंटिंग करेगा। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और रिजल्ट भी कौन डिक्लेयर करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। गिव 3 रीज़न व्हाई सॉइल इज़ वैल्यूएबल रिसोर्स। 3 रीज़न बताना है कि जो सॉइल है वो क्यों हमारे लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स का काम करता है। सॉइल ऑब्वियस सी बात है, सॉइल हमारे लिए क्या एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। कैसे एक वैल्यूएबल रिसोर्स है? सॉइल हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स, स्टोर्स वाटर फॉर फार्मिंग, सपोर्ट फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, जो सॉइल है वो हमारे लिए क्या है? एक इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह वर्क कर रहा है। राइट 3 अचीवमेंट्स ऑफ अकबर एज़ अ रूलर। देखिए, जब अकबर एक रूलर था, तो उसने बहुत सारी अचीवमेंट की। क्या-क्या अचीवमेंट है? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अकबर एस्टैब्लिश्ड मनसबदारी सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनकरेज रिलीजियस टॉलरेंस थ्रू सुलह-कुल। सुलह-कुल मतलब क्या? सारे लोगों के साथ मिलकर, हाँ, सारे, देखिए, अब जब मुगल एम्पायर थे, तो मुगल एम्पायर में बहुत सारे रिलीजन थे, हाँ? जैसे आपके हिंदू थे, बुद्धिज़्म थे, या फिर और भी बहुत सारे रिलीजन के लोग थे, तो सबके साथ सुलह करके मतलब कि सबके साथ मिल-जुल के, मिल-जुल मिलने-जुलने वाली अ, मिलने-जुलने वाली जो चीज़ें अपनाई, उसे बोला गया रिलीजियस टॉलरेंस थ्रू सुलह-कुल एंड स्ट्रेंथन एम्पायर बाय फॉलोइंग अलायंसेस विथ राजपूत। तो राजपूतों के साथ क्या बनाया? अलायंस अलायंस मतलब संबंध बनाया, शादी-विवाह करके, तो ये सब उनकी अचीवमेंट वगैरह थी। स्टेट 3 कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बेसिकली 3 क्या कारण हैं? जो डिफॉरेस्टेशन रिमूव ट्री कवर, ओवरग्रेजिंग मतलब कोई जानवर है, बहुत ज़्यादा किसी एरिया को क्या कर रहा है? चर दे रहा है। अब चरेगा तो उसकी घास-वास चर देगा तो वो क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। हुँ? जब ट्री वगैरह हटने लगेंगे, हाँ?
डिफॉरेस्टेशन होगा, तो पेड़ काटे जाएँगे जिसकी वज़ह से क्या होगा मट्टी बारिश आएगी, मट्टी निकल जाएगी। भाई एनिमल्स डैमेज ग्रास, हेवी रेनफॉल की वज़ह से क्या हो जाएगी वॉशेज़ अवे फर्टाइल टॉप सॉइल जो सॉइल है उसकी जो टॉप लेयर है, वो क्या हो जाएगी वॉश हो जाएगी पानी से, रिवर के पानी से क्या हो जाएगी वॉश हो जाएगी और जब वॉश हो जाएगी उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। ये भी आपके रीज़न है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब इकोसिस्टम ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। टाइम कम है हमारे पास, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए, डिस्क्राइब 3 रिफॉर्म्स मोहम्मद बिन तुगलक। 3 रिफॉर्म जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलता है? पगला राजा बोलते हैं कि नहीं? अब इसने क्या किया था? इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था दिल्ली से दौलताबाद, एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, हाँ? लॉन्च टोकन करेंसी स्कीम फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर के लिए। 2 इम्पोर्टेंट है ये। 3 एडवांटेजेस बताइए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या? रूल बाय पीपल, जनता का शासन। जनता का शासन, जनता क्या करती है अपने इलेक्टेड को क्या करती है? अब जो भी रूलर रहता है उसको क्या करती है? इलेक्ट करती है, चुनती है। हाँ, चुन के क्या करती है? उसको डेमोक्रेसी इंश्योर इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन। डेमोक्रेसी होने का मतलब क्या है? सारे सिटीजन जो भी सिटीजन है उनको क्या मिलती है? इक्वालिटी मिलती है, समानता मिलती है, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ, अलाउ पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो भी लोग होते हैं डेमोक्रेसी में वो अपने रूलर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी उनके प्रतिनिधित्व होते हैं उनको क्या करते हैं? चूज करते हैं। हाँ, ये डेमोक्रेसी का फीचर है। पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, इवन वो भी, आप भी, हम भी, सब लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट्स गवर्नेंस में, हाँ, सरकार चलाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ हिमालय फॉर इंडिया।